होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी आबिद जैदी। आज की वीडियो का मकसद ये होने वाला है कि अमेजोन एफबी होलसेल में हम जब भी किसी सप्लायर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक जो कन्फ्यूजन हमारे माइंड में होती है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। क्या अमेजोन इसकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अमेजोन इसकी इन्वाइसेस से जो भी सप्लायर हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को अनगेट करेगा या नहीं करेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो माइंड में आते हैं किसी भी सप्लायर को सेलेक्ट करने से पहले। सो बेसिकली दो तीन तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वाला जो तरीका है वो एकदम ऑथेंटिक है, जिससे आपको साफ क्लियर हो जाता है कि ये सप्लायर जो है इसकी इन्वाइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहले जिस भी आपने सप्लायर को, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये जानना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। सबसे पहले देखें आपके पास एक दो मेथड, वही जो सब आपको बताते हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। आपने रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं, गूगल रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं $7 ब्यूटी सप्लायर। एक सप्लायर है, इसका हमने लिख लिया नाम, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देख लें हम 47, इसके बाद रिव्यूज़ हैं, गूगल रिव्यूज़ हैं, हम ये देख ले सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए अपना जो हमारा लास्ट डिसीजन होगा वो हम लेंगे कि हमें सप्लायर के साथ परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्कैम है या ऑथेंटिक सप्लायर है। हम इसके रिव्यूज़ को रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप रिव्यूज़ को रीड कर सकते हैं। 3.9 की रेटिंग है, रेटिंग देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं। अमेजोन से रिलेटेड किसी ने रिव्यूज़ करा हुआ हो तो वो सारे रीड कर सकते हैं और एंड पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको इस सप्लायर के साथ जाना चाहिए या यू शुडंट गो विद दैट। सो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक तरीका आ जाता है जो कि गूगल रिव्यूज़ का। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट आ जाती है जिसके ऊपर आप जो भी सप्लायर है उसकी डोमेन का नेम लिख के उसके भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, लोगों ने उसके बारे में क्या कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके लिंक को, और यहाँ पर आके कंपनी और कैटेगरी पे पेस्ट करते हैं और सर्च करके देख लेते हैं कि ये ट्रस्ट पायलट पर है या नहीं है। सो आप यहाँ पे देखें ये ट्रस्ट पायलट पे है ही नहीं, कोई इसका रिव्यू नहीं आया हुआ। जिसका भी आया हुआ होगा वहाँ पे आपको सारे रिव्यूज़ शो होने लग जाएंगे, रेटिंग शो होने लग जाएगी, क्या रेटिंग है इसकी क्या नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है तो हम इस सिनेरियो में इसको छोड़ देते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एक एक्सटेंशन है जो कि आपके डोमेन का एज बता देती है, डोमेन कितने ओल्ड है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपको यहाँ पर बता रही है 3 years 305 days ओल्ड ये डोमेन है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, ये कंफर्म चीज़ नहीं है कि ये अगर डोमेन पुरानी है तो स्कैम नहीं है, अगर नई है तो स्कैम है। एक चीज़ आपको अंदाज़ा हो जाता है, जितनी पुरानी ज़्यादा डोमेन होती है उससे आपको ये पता लगता है कि ये बिज़नेस काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रहा है और चल रहा है, सही बिज़नेस कर रहा है, तभी ये अवेलेबल है। अब तक स्कैम होता है तो फिर बाकी आपको सारी जगह तो शो होता है। और अगर कोई नया बिज़नेस है तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो टोटली स्कैम है, ठीक है। आपको उसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करनी पड़ेगी, बाकी दूसरी जगहों पे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे उनके बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं एक्सटेंशन से कि ये डोमेन कितना पुराना है। जितना ज़्यादा पुराना होगा और वर्क सही कर रहा है ये बिज़नेस तो इट्स मीन कि ये स्कैम नहीं है, ऑथेंटिक हो सकता है। ये 3 तरीके होगा। चौथा तरीका जो मेन तरीका है, इसी तरीके से एक और मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। पावर हाउस टॉय, ठीक है। पावर हाउस टॉय लिखा हमने, एक सप्लायर आ गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ठीक है। इसके 6 रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे सेम यही तरीका करेंगे, हम रिव्यूज़ को रीड करेंगे कि रिव्यूज़ लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। देखें रिव्यूज़ जो है मैनिपुलेट हो जाते हैं, कुछ फेक भी होते हैं रिव्यूज़, सारे फेक नहीं हो सकते और सारे रियल भी नहीं हो सकते। सो आप यहाँ से रिव्यूज़ वगैरह को रीड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यही आपके पास आ जाता है कि फिर आप ट्रस्ट पायलट के ऊपर इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख लें ये है तो 3.1 की रेटिंग शो करा रहा है। 3 रिव्यूज़ हैं, 2 रिव्यूज़ के बाद 1 स्टार हैं, ठीक है। आई कान रिकमेंडेड, और एक इसके बाद 5 स्टार है, गुड फॉर अनगेटिंग एंड। सो बेसिकली ये देख लें पाकिस्तान का रिव्यूज़ है, अभी कुछ टाइम पहले इसको मिला है और
गुड फॉर अनगेटिंग, इट्स मीन के मे बी के ये अमेजोन से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पे अनगेट हुई है प्रोडक्ट और नाइस सर्विस वगैरह वट एवर जो भी कस्टमर इनके बारे में कह रहे हैं, आप यहाँ से रीड कर लेंगे। उसके बाद वही सेकंड चीज़ आपके पास, आप इसका डोमेन की एज चेक कर सकते हैं कितना पुराना डोमेन है। यू कैन सी हियर के ये 19 ईयर्स ओल्ड और 325 डेज ओल्ड डोमेन है। सो आप इससे ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना बिजनेस है, मे बी ये स्कैम ना हो और आपको एक ऑथेंटिक सप्लायर इस तरीके से भी मिल सकते हैं। सो आपने एक अंदाजे के तौर पे ये देख लिया कि इतना पुराना डोमेन है, रिव्यू चेक कर लिया। अब जो मेन जो हमारे पास तरीका है जिससे हमें ये कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म हो सकती है कि इस सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर की अमेज़ॉन इन्वाइसेस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। वो हमने करना क्या है, लेट्स से हम इस ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, हम इसके डोमेन को जो है फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ पे डोमेन मिल जाती है, इसकी आपको ईमेल मिल जाती है, सॉरी, ठीक है। ईमेल को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल से, जो भी आपकी वेबसाइट का प्रोफेशनल ईमेल है, उससे आपने इनको ईमेल करना है, जिसमें आपने इनसे कहना है कि आप अमेज़ॉन आपकी इन्वाइसेस को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सो मोस्टली केसेस में ये आपको जवाब दे देते हैं और बता देते हैं जी हमारी इन्वाइस एक्सेप्ट करता है अमेज़ॉन या नहीं करता। जिनकी नहीं करता वो बता देते हैं हमारी नहीं होती हैं, आप हमारी ट्राई करके देख सकते हैं, और जिनकी होती हैं वो खुद बता देते हैं कि हमारी इन्वाइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से मैंने पूछा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएँ, ये सेम पावर हाउस की वेबसाइट, यस। सो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इनसे पूछा हुआ है, मैं आपको एक मिनट शो कराता हूँ। यहाँ पे देखें आप, मैंने इनसे पूछा हाय कैन यू लेट मी नो डस अमेज़ॉन एक्सेप्ट योर इन्वाइसेस। इनका आंसर आया हेलो यस दे डू, अमेज़ॉन इनकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसने आपको खुद बता दिया कि अमेज़ॉन हमारी इन्वाइसेस एक्सेप्ट कर सकता है। सो आप ऐसे सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और जो $7 है, इनसे भी हमने पूछा कि यहाँ पर देखें हेलो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यस हेलो कुड यू लेट मी नो दैट अमेज़ॉन एक्सेप्ट योर इन्वाइसेस। सो इनका आंसर देख लें आप, हेलो यस अमेज़ॉन एक्सेप्ट आर इन्वाइसेस। तो आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन जो भी सप्लायर हैं जिन्होंने आपको बताया कि अमेज़ॉन उनकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट करता है, तो आपको अब कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए उस सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि इन्वाइसेस हमारी एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक अलग सिनेरियो है कि कोई कैटेगरी अनगेट करवानी हो या कोई प्रोडक्ट्स आपके अकाउंट पे ना लग रही, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन जो जिनकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर आपको खुद बता देते हैं। इसी तरीके से एक और मैं आपको बताता हूँ, जिसने बोला कि हम हमारी इन्वाइसेस एक्सेप्ट होती हैं नहीं होती, वो श्योर नहीं थे, उन्होंने बता दिया। तो जिनकी नहीं हो रही होती वो भी बता देते हैं कि हमारी इन्वाइसेस एक्सेप्ट नहीं होती, या आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इनसे पूछा हाय डज अमेज़ॉन एक्सेप्ट योर इन्वाइसेस, ठीक है। तो इनका आंसर क्या है ये आप देख सकते हैं, हेलो वी डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद योर रिलेशनशिप विद अमेज़ॉन, प्लीज़ डबल चेक विद अमेज़ॉन बाय योरसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके रिलेशन में, अमेज़ॉन और आपके रिलेशन में। आप ख़ुद से चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं कि अमेज़ॉन इनकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वी कैन प्रोवाइड जीरो बैलेंस इन्वाइस फॉर यू टू सबमिट द अमेज़ॉन, डज इट वर्क फॉर यू। सो कोई से आपको सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये भी फैसिलिटेट कर देते हैं कि आप उनकी इन्वाइस को लेके पहले अनगेट कर देख लें वो प्रोडक्ट अनगेट हो रही है, अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं। तो आप ऐसे इन्वाइस ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर अमेज़ॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, आप उन सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा सकते हैं। अगर नहीं करता तो फिर आप छोड़ सकते हैं। सो देखें जिनकी इन्वाइसेस एक्सेप्ट नहीं होती वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं, और जिनकी होती हैं वो क्लियरली बता देते हैं। सो ये 4-5 तरीके थे जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि सप्लायर ऑथेंटिक है या नहीं है, इन्वाइसेस अमेज़ॉन पे एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस जैसी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।